हेलो स्टूडेंट, पाई मैथ्स क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्लास 11 का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो सेट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एक्सरसाइज किसकी, 1.4 की। सारा का सारा इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो आपको यहीं पे मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। तो क्या होता है आपका वेन डायग्राम, व्हाट इज द वेन डायग्राम। देखो, जितने भी हमारे पास सेट्स है, जितने भी हमारे पास क्या है सेट्स है, उनके बीच में हमको रिलेशनशिप को शो करना है ना। और उसमें रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम किसी टाइप का डायग्राम यूज़ करेंगे, है ना। उसी डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम कहेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे हम बात करें कि हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है। कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सारे सेट आ जाएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करेंगे, एक रेक्टेंगल के डायग्राम की फॉर्म में इसको शो करेंगे। और इसके जितने भी सबसेट हैं, क्या है, इसके सबसेट है, उसको हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको ये बात और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 सो ऑन 10 तक। ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। ए को इसका सबसेट है जिसके अंदर लिखा हुआ है 2 4 6 8 और 10। ये आपका कोई एक सेट ए है। ठीक है, यहाँ से ये तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो अगर मुझे इसको वेन डायग्राम में शो करना है तो मैं किस टाइप से शो करूँगा। तो सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा एक रेक्टेंगल। क्या लेना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल, और एक मुझे चाहिए होगा सर्कल। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, एलिमेंट्स लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट है, इसको रेक्टेंगल में शो करेंगे। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कितना है, किसी टाइप से लिख दो। जैसे इधर मैंने लिख दिया 1 3 5 7 9। ठीक है, और कौन कौन से, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स किसके हैं, सेट ए के हैं, उस एलिमेंट के ऊपर मैं सर्कल बना दूंगा क्योंकि ए जो है वो यू का सबसेट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है कि इसको लेके आऊंगा मैं यहाँ पर, इस सर्किल को मैं लेके आऊंगा यहाँ पर, और इसको मैं सबसेट को इसके अंदर रख दूंगा। ठीक है, नॉर्मली इस सर्कल की फॉर्म में शो करेंगे। तो आई होप बात समझ होगी आपको क्या है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ओके, ये हो गया हमारा सेट। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा सेट ए है। ठीक है, और इस सेट ए को हमने सर्कल की फॉर्म में शो किया। तो यही बस आपका वेन डायग्राम है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल की फॉर्म में और सब सेट को उसे सर्कल की फॉर्म में शो करेंगे। तो आई होप इतनी सी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, वैसे 3 है, कौन कौन से है वो देख लो। यूनियन ऑफ सेट, सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और थर्ड जो है वो है आपका डिफरेंस। ठीक है, देखो जैसे आपके पास मैथ्स के अंदर ये प्लस माइनस डिवाइड ये सारे के सारे ऑपरेशन होते हैं, वैसे सेट के अंदर भी क्या होता है, ये ऑपरेशंस होते हैं। यूनियन होता है, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। यूनियन को अगर कोई भी 2 सेट है तो उसका ए यूनियन बी हम इस टाइप से इसको शो करेंगे। इंटरसेक्शन है तो उसको हम ऐसे करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंबल है। और डिफरेंस की बात करेंगे तो ए माइनस बी, तो इस टाइप से हम इसको शो करेंगे। तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज ए यूनियन ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ अ सेट।
यूनियन ऑफ सेट्स। क्या होता है यूनियन ऑफ सेट्स? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट ए आपके पास कोई सेट है, इस सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। बी आपके पास एक और सेट है जिसके एलिमेंट है 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो मैं ए यूनियन बी कैसे निकालूंगा? ए यूनियन बी मैं कैसे निकालूंगा? तो मुझे कुछ नहीं करना। ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट, देखो यूनियन का मतलब संगठन होता है, आपको पता है। यूनियन हिंदी में इसको बोल सकते हैं एक संगठन, यानी सब को मिला दो, है ना, वही आपका यूनियन बनेगा। तो इसके अंदर सारे एलिमेंट्स को लिख दो। बस एक बात ध्यान में रखिए कि जो कॉमन एलिमेंट्स है लाइक 4 और 5 ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं, इनको बस एक ही बार लिखना है। इनको क्या लिखना है? एक ही बार लिखना है। जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये आपका ए यूनियन बी आ जाएगा। तो ए यूनियन बी में क्या करना है? आपको सारे के सारे एलिमेंट्स आपको लिख देने हैं। तो आई होप इतनी सी बात समझ में आई होगी कि ए यूनियन बी होता क्या है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेना है तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हो। लेट ए आपका कोई सेट है जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स है 1 2 और 3। बी आपका कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स है लेट ए बी और सी। तो अब आपको ए यूनियन बी लिखना है। तो ए यूनियन बी कैसे लिखोगे? तो सारे एलिमेंट्स लिख दो, 1 2 3 ए बी और सी, है ना। तो बस ए यूनियन बी कैसा है कि अगर हमने कोई दो सेट ए और बी अगर हमने मान लिए हैं तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ए के और बी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, है ना, जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। ए एंड बी आपके पास क्या है? 2 सेट्स। लेट ए एंड बी आर 2 सेट। तो द यूनियन ऑफ set A and B is the set which consists all the element of set A and all the element of set B। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट उसको एक ही बार लेना, तो लिख देंगे कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको एक ही बार आपको लेना होगा। तो आई होप कि इतनी सी बात जरूर समझ में आई होगी कि क्या है। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए कि ए यूनियन बी क्या है, यूनियन ऑफ सेट क्या है। ठीक है, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में शो करना चाहे, है ना, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में शो करना चाहिए तो कैसे हम इसको शो कर सकते हैं? मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। रोस्टर फॉर्म में तो ये होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको शो करना है तो कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे भाई ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी क्या है? एक्स सच डैट एक्स इज बिलोंग टू ए और एक्स इज बिलोंग टू बी। तो ये इसका हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप इतनी सी बात जरूर समझ में आई होगी, कुछ ज़्यादा इसके अंदर टफ आपको नहीं लगना चाहिए। चलते आगे देखते हैं, आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट पेज, न्यू पेजेस। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना, वो आपको देखनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो आप देखिए। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि अगर मैंने ए यूनियन बी फाइंड आउट किया या मैंने बी यूनियन ए फाइंड आउट किया, दोनों सेम ही आएंगे। आपको पता है ऑर्डर चेंज करने पर फर्क पड़ता नहीं है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा कॉम्यूटेटिव लॉ। ये क्या हो जाएगा आपका
कॉम्यूटेटिव लो। बात आई समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड एसोसिएटिव के अंदर यही होगा कि अगर आपने ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी आपने पहले बी यूनियन सी निकाला, उसके बाद ए के साथ यूनियन निकालो, चाहे पहले ए यूनियन बी निकाल दो, उसके बाद आप यूनियन सी के साथ निकालो, चाहो तो ए यूनियन सी निकाल दो और उसके बाद बी के साथ यूनियन निकालो, आंसर वही आएगा। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लो। इसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लो। आई होप बात समझ में आई होगी। थर्ड क्या है कि अगर आपने ए का किसी नल सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्ट ये यूनियन निकालोगे तो ए का ए ही आएगा। क्या आएगा? ए का ए ही आएगा। इसको हम आइडेंटिटी ऑफ फाई या लो ऑफ फाई कह सकते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये लो ऑफ आइडेंटिटी है, लो ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, फोर्थ क्या है भाई? फोर्थ है कि अगर आप ए यूनियन ए निकालना चाहोगे तो आपको ए ही मिलेगा। ए यूनियन ए निकालना चाहोगे तो वो का वो ए ही मिलेगा। इसको हम आइडेम्पोटेंट, ठीक है, आइडेम्पोटेंट लो कहेंगे। आई होप बात समझ होगी। फिफ्थ है कि अगर आपने ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ निकालोगे तो वो का वो यूनिवर्सल सेट आएगा। उसको लो ऑफ यूनिवर्सल कह सकते हैं, लो ऑफ यूनिवर्सल इसको कहा जा सकता है। तो आई होप कि इतनी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, व्हाट इज द यूनियन, इतनी सी बात क्लियर हुई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा कौन सा? इंटरसेक्शन, है ना। तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, तो अभी हम जो देखेंगे वो क्या होगा? वो होगा हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो क्या है भाई इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में वो देखिए। इसके अंदर बस आपको कॉमन एलिमेंट्स लेना है। क्या लेने हैं भाई? कॉमन एलिमेंट्स। क्या लेने होंगे आपको? बस कॉमन एलिमेंट्स। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए आपके पास कोई सेट है, लेट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और बी आपके पास एलिमेंट है, लेट आपने दे दिया भाई 2 4 6 8 और 10। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जो कॉमन एलिमेंट आ रहे ए और बी दोनों में, कौन कौन से आ रहे हैं भाई? तो एक आपका आ रहा है 2 आ रहा है, देखो कॉमन, फिर आपका 4 आ रहा है, फिर आपका 6 आ रहा है और फिर आपका 8 आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 4 6 और 8। तो ये हो गया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट जो होंगे वो ए और बी दोनों से ही बिलोंग करेंगे। वो ए और बी दोनों से क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे। बात आई समझ में कि नहीं? आ गई होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखना, तो एक और एग्जांपल देख लो भाई। जैसे ए आपका कोई सेट हो गया, लाइक ये हो गया आपका 6 8 10 और 12, और बी आपके पास कोई एलिमेंट कोई सेट हो गया 6 12 18 24। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं बस वो लेना है। कॉमन क्या आ रहा है? 6 आ रहा है और 12 आ रहा है। तो कॉमन एलिमेंट हो जाएगा 6 एंड 12। तो आई होप इतनी सी बात जरूर समझ आई होगी। व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन बी, इतनी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। डेफिनेशन क्या होगी भाई इंटरसेक्शन ऑफ सेट की? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है? तो वही हमने कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ two sets A and B is the set, ये भी एक टाइप का सेट ही होता है, is the set of all those element और those element, वो उन्हीं सभी एलिमेंट्स का सेट होगा, all those element which
which belong to set A and set B, belongs to both set A and set B, दोनों से ही वो बिलोंग करेगा, वो आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा। इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, A इंटरसेक्शन B सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, X सच दैट X इज बिलोंग टू A एंड X इज बिलोंग टू B, X A और B दोनों से ही बिलोंग करना चाहिए, X A और B दोनों से ही बिलोंग करना चाहिए, ये आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे भाई, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहला, अगर आपने A इंटरसेक्शन B निकालो, चाहे B इंटरसेक्शन A निकालो, वही आएगा कॉम्यूटेटिव लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आपने पहले A इंटरसेक्शन B निकाल दिया, क्या निकाल दिया आपने, A इंटरसेक्शन B, फिर आपने निकाल दिया इंटरसेक्शन C के साथ, तो चाहे आप A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालो, वही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप इतनी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। थर्ड क्या है कि अगर आपके पास कोई भी A है और इसका इंटरसेक्शन आपको निकालना है सेट फाई के साथ, तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स आएगा नहीं, क्योंकि फाई तो एक नल सेट है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। फोर्थ है कि अगर आपने A इंटरसेक्शन A निकालोगे तो A के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यही होगा। एक और इंपॉर्टेंट इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो आपको समझना है। इसके अंदर क्या है, जैसे A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले A का B के साथ इंटरसेक्शन निकाल दो, A इंटरसेक्शन B, फिर A का B के साथ इंटरसेक्शन निकाल दो, है ना। A का क्या करो आप, B के साथ इंटरसेक्शन निकाल दो, और इन दोनों का आप क्या ले लो, यूनियन ले लो, वो का वही आंसर आएगा जो इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आई होप बात समझ में आई होगी क्या होता है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया भाई, ये दोनों पढ़ लिया। अब हम इनके दोनों के ही समझेंगे वेन डायग्राम को। क्या समझेंगे, वेन डायग्राम को। ठीक है, पहले मैं डिफरेंस भी बता देता हूं, फिर हम तीनों के वेन डायग्राम को साथ में समझेंगे कंपेयर करके। अब हम देख लेते हैं भाई डिफरेंस ऑफ सेट। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है भाई, एक एग्जांपल, ए आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और बी आपके पास है 2 4 6 8 और 10। अब अगर आपको a माइनस बी निकालना, डिफरेंस का मतलब ये होगा a माइनस बी निकालना, तो आप a के अंदर जो b वाला एलिमेंट है उसको काटते जाइए। तो जैसे 2 आया हुआ b में, इसको काट दो, 4 आया इसको भी काट दो भाई, 6 आया हुआ ये भी काट दो, 8 आया ये भी काट दो, 10 नहीं आया तो छोड़ो, बाकी जो एलिमेंट्स आए वो इसके अंदर लिख दो। क्या बचे भाई, 1 3 5 और 7 ये बचे, तो ये a माइनस बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको निकालना है b माइनस ए, क्या निकालना आपको, b माइनस ए निकालना है। अब आप क्या करोगे, b में से a के जो एलिमेंट है वो माइनस कर दो, जैसे ये 2 4 6 8 सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। अब इसके अंदर बस 10 ही बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इतनी सी बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। a माइनस बी का पूछे तो आप a माइनस बी ही निकालेंगे, a में से b के सारे एलिमेंट्स हटाओगे। b माइनस ए पूछे तो b में से a के एलिमेंट जो आ रहे हैं उसको हटा दोगे। आई होप बात पूरी की पूरी क्लियर हुई होगी। अब हम देख लेते हैं भाई इन सब के वेन डायग्राम, सब के वेन डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले मैं इधर यूनियन का बनाना चाहूंगा, फिर हम इधर बना देंगे हमारे इंटरसेक्शन का, ठीक है, और इधर हम बना देंगे फिर डिफरेंस का, ताकि कंपेयर करने में इजीली रहे। ठीक है, चलिए भाई, तो सबसे पहले मैं उसका बना देता हूं। तो वही है हमारे पास, सबसे पहले रेक्टेंगल ले लेते हैं, और हमारे पास 2 सेट रहेंगे, सब 2 सेट रहेंगे, तो 2 आपके सर्कल लेना है। ठीक है भाई,
थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास, ये दो सेट है ए और बी। ओके, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। तो यूनियन ऑफ सेट के अंदर क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो ए के भी होंगे और बी के, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा ए और बी का। तो ये जो है वो आपका ए यूनियन बी है। क्या है आपके पास, ए यूनियन बी। अब बात करेंगे इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा भैया, इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नया इसके अंदर नहीं है। ओके, ये सेट ए है, ये सेट आपका बी है। ये मैं इंटरसेक्शन का बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर रख देते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया ए और बी। तो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है, ये जो है वो कॉमन रीजन है ना। तो ये वाला जो होगा, ये आपको दिख रहा है, ये वाला, तो ये जो है ये आपका क्या है, तो ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी है। आई होप बात समझ होगी। फिर आप देखोगे डिफरेंस का। तो आइए भाई साहब डिफरेंस का देख लेते हैं। ओके, तो डिफरेंस के अंदर क्या है, तो इसके अंदर देखो दो सेट है हमारे पास, सेट ए एंड सेट बी। ये जो रीजन है ध्यान में रखें, इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर से शो करता हूँ। ये जो रीजन है, ये वाला, ये जो रीजन है रेड वाला, ये ए माइनस बी का रीजन है। क्या है, ए माइनस बी। अब जो आपको ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये वाला, ये जो रीजन है वो है आपका बी माइनस ए। क्या है आपका, बी माइनस ए। और ये वाला जो रीजन है बीच में जो आपको दिख रहा है, ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आई होप के तीनों डायग्राम आपको समझ आ गई। आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा वेन डायग्राम का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सारे जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे।